दुनिया में जहाँ-जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं। अल्लाह का बहुत एहसान है। जनाब आज है जुम्मे का दिन और जुम्मे के दिन जो है वो अलग ही तैयारियां चल रही होती हैं। हम सब अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि सुबह से ही जो है वो जुम्मे की नमाज़ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं हमारे पास। और अम्मियाँ जो हैं हमारी वो अच्छे पकवान कर रही होती हैं और अब्बू लोग जो हैं वो मज़े से वापसी पर अच्छे से फ्रूट लेके आ रहे होते हैं या कोई मीठा या मिठाई आ रही होती है कि बच्चों को नमाज के बाद जो है वो जब सब एक साथ बैठेंगे तो खाएंगे। और आप लोग एग्री कर रहे होंगे मेरी इस बात से, यकीनन आप लोगों की भी जुम्मे के दिन की कोई ना कोई यादें जो हैं वो इसी तरह की होंगी। इस वक्त जनाब फ़जर का टाइम हो रहा है। फ़जर की नमाज़ पढ़कर मैं, बच्चे और बच्चों की दादी माँ जो हैं वो फ़ारिग हो चुके थे। बच्चों की दादी माँ और बच्चे जो हैं वो ड्राइंग रूम में हैं, इस वक्त अपना कुरान रिवाइज़ कर रहे हैं और दादी माँ भी उनके साथ बैठी हुई हैं। और मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। एक रात पहले मैं प्रेस नहीं कर सकी क्योंकि पूरा दिन हमारे पास लाइट नहीं थी। और अल्लाह रहम फ़रमाए हम सब के ऊपर। बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप सब भी अपना ख़याल रखिए, बच्चों का ख़याल रखिए, स्पेशली जिनके घर में ज़ईफ़ हैं और छोटे बच्चे हैं तो वो थोड़ी थोड़ी देर से जो है वो पानी पीते रहिए ताकि उनको गर्मी में जो है उनकी तबीयत ख़राब ना हो और पानी की कमी ना हो। खैर यहाँ पे बच्चों को अब मुझे जो है इस तरीके के बाद नाश्ता देना था, नाश्ता करवाना था। उसके बाद जो है मुझे घर के दूसरे कामों पे लग जाना था। और आज क्योंकि फ्राइडे है तो बच्चों का मदरसे में हाफ़ डे होता है, तो मदरसे में आज बच्चे लंच नहीं लेके जाते अपने साथ। और क्योंकि बच्चे जल्दी आ जाते हैं, 12 बजे उनको ऑफ़ हो जाता है तो हार्डली 10 या सवा 12 बजे तक बच्चे जो हैं वो घर पे वापस आ जाते हैं और फिर हमारे साथ ही लंच कर रहे होते हैं। और जनाब सुबह से ही जो है वो फ़रमाइशें शुरू हो जाती हैं बच्चों की कि अम्मा आज आप खाने में क्या पकाएंगी, जब हम वापस आएंगे तो आप जो है वो हमको पढ़ो पढ़ो याद करो, ये मत बोलना, आज आप हमको थोड़ी देर मोबाइल भी देना या लैपटॉप देना या थोड़ी देर टीवी देखने देना, दोस्तों के साथ नीचे खेलने जाने देना, अच्छा हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तो हमको कुछ पैसे देना, हम वापसी में चीज़ ख़रीदते हुए लाएंगे। तो जनाब सुबह से ही जो है ना वो उनकी ड्रामेबाजियाँ शुरू हो जाती हैं। खैर यहाँ पर जो है वो बच्चों के कपड़े इस्त्री हो चुके थे और मैंने बच्चों की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि एक तो बच्चे अपना सबक रिवाइज़ कर रहे थे, दूसरा ये कि बच्चों का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ चले जाता है। ये जो है ये मेरा अपना शौक़ है, तो मैं जो हूँ वो बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, तो मैं अपना काम कर रही थी और बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। और मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई। हाँ, मैंने पिक्चर्स ले ली थी बच्चों की कि ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो ये है बच्चों का वाइट यूनिफ़ॉर्म। बच्चे वाइट यूनिफ़ॉर्म पहन के मदरसे जाते हैं। ये हैं अब्दुल समद और यूसुफ़। और अब दूसरी पिक्चर में जो है वो आपको अब्दुल समद और हैदर नज़र आएंगे। खैर बच्चे बस निकल रहे थे, बच्चों के बाबा आ गए थे उनको छोड़ने के लिए। उसके बाद जो है वो कामों की एक लंबी लिस्ट थी जो कि शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले मैंने बोला कि चलो भाई चार्जिंग लेके आनी है अपने अंदर, तो कड़क सी चाय बना के मैं थर्मास में रख लूँ। थर्मास में हम लोग चाय बना के इसलिए रख लेते हैं क्योंकि गैस का कभी भी पता ही नहीं होता कि कभी कब आ जाए गैस और कब अचानक चली जाए। तो बुरे वक्तों के लिए जो है वो हम लोगों ने यही किया कि हम लोग एक थर्मास ख़रीद के लेके आए और उसके अंदर कोई 8 कप्स की कैपेसिटी है, उसके अंदर 8 कप चाय आ जाती है, तो हम लोग वो अपने लिए बना के रख लेते हैं। और जब चार्जिंग ख़त्म हो रही होती है हमारी तो हम लोग जो है वो चाय पी रहे होते हैं। खैर मैंने और बच्चों के बाबा ने भी जो है वो नाश्ता कर लिया था। उसके बाद पानी आने लगा तो मरियम भी सो के उठ चुकी थी, मरियम ने नाश्ता कर लिया था। फिर मैंने मरियम से कहा कि मरियम आप मशीन लगा लीजिए और पानी आ रहा है। मरियम को अभी सर्फ़ डालने का अंदाज़ा नहीं हुआ तो सर्फ़ जो है वो मैं डाल देती हूँ कपड़ों में कि कितना डले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है हमारे पास, उससे ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। हाँ, अगर लाइट जाए तो मसला होता है, प्रोसेस वहीं पे रुक जाता है। जब जैसे ही लाइट आती है तो फिर वहीं से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और अब कपड़े सूख चुके थे और मरियम डोरी पे डाल रही थी। बच्चे मदरसे से आ चुके थे, एक एक करके सारे बच्चे नहाए और नहाने के बाद जो है वो जुम्मे की नमाज़ की तैयारी के लिए उन्होंने साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए। बच्चों को भूख लग रही थी, नमाज़ में अभी टाइम था, तो मैंने जो है वो दोपहर में बच्चों के लिए पराठे डाले और आमरस निकाला है। बच्चों का जो है वो फ़ेवरेट लंच या डिनर समझ लीजिए, जिस भी टाइम बच्चों को, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि मैंगो है ही ऐसा फल जनाब कि हर बच्चों का फ़ेवरेट होता है वो।
और हमारे पास जो है वो आमरस पराठा बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। साथ में थोड़ा कीमा आलू भी था, बच्चे वो भी चख रहे थे, लेकिन जो उनका मोस्ट फेवरेट है वो आमरस और पराठा है। बच्चों ने खुशी खुशी वो खा लिया। उसके बाद जो है नमाज़ की पे जाने से पहले जो है वो अहमद बच्चों को तैयार कर रहे थे, टोपी वगैरह पहना के उनको ईतर और सुरमा लगा रहे थे। ये एवरी फ्राइडे का हमारे पास रहता है इसी तरह से। और फिर अहमद बच्चों को अपने साथ लेके चले जाते हैं। जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से ही नमाज़ पढ़ने की आदत डाली है, बिल्कुल उसी तरह से हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी जो है वो अपने बच्चों को छोटी सी उम्र से ही जो है वो नमाज़ पढ़ने की आदत डालें। और बच्चे जो है वो माँ बाप को नमाज़ पढ़ता हुआ देखकर जो है वो ख़ुद भी नमाज़ पढ़ते हैं। और जनाब यहाँ पे बच्चे जो है वो की आँखों में सुरमा लग चुका था और ईतर लग चुका था। बच्चे जो है वो नमाज़ के लिए अपने पापा के साथ नीचे जा रहे थे, तो इतने में ही जो है वो मेरे मोबाइल पे फ़ोन बजा और मेरे मामू का फ़ोन आया कि मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ और तुम लोग फ्री हो क्या, तो तुम नीचे आ जाओ, ज़रा मुझसे मिल लो। तो बस फिर हम लोग तेज़ी से उतर के नीचे गए और वो हमारे एरिया से गुज़र के जा रहे थे किसी से मिलने के लिए और उनको वहीं मस्जिद में नमाज़ पढ़नी थी। तो बस फिर जो है वो हम लोग तेज़ी से उतरते हुए नीचे गए, तो वो नीचे ही खड़े हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ ही चलो तुम लोग नमाज़ पढ़ने, मुझे भी नमाज़ पढ़ने जानी है। और ये है मेरे मामू, इनका नाम है मोहम्मद अली। और मेरे बच्चों को और मेरे मामू को आप सब अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। नमाज से वापसी पर जो है आते हुए अहमद बहुत सारी कैरियाँ ले आए कि इसका जो है वो तुम आप शोला बना लेना और शाम में जो है वो बच्चों के लिए जब स्नैक्स बनाओगी तो उसके साथ जो है ये तैयार करके उनको दे देना। गर्मी में ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे भी हमारे अहमद की आदत है कि जो भी सीज़नल फ्रूट या वेजिटेबल आया हुआ होता है तो वो बोलते हैं कि उसको खाना चाहिए, अच्छी बात होती है। जो सीज़न के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं उनको अच्छी तरह खाना चाहिए, मतलब उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो बस मैं अल्लाह का नाम लेके बैठ गई और मैंने हिम्मत पकड़ी कि जो है वो बना लूँ ताकि वो शाम तक ठंडा हो जाए। और जनाब अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और जाके अनमोल लकी चार्म्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो खोल के देखिए, शॉर्ट्स खोल के देखिए और सबको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अगर दिल करे तो आगे शेयर कर दीजिए। बस यहाँ पे आप शोला जो है वो उसकी प्रिपरेशन चल रही थी, सीज अलग कर दी थी मैंने उसकी, और जो पल्प था उसको जो है पानी और शुगर के साथ जो है मैंने पका लिया था। शुगर को मैं हमेशा पका के डालती हूँ। उसके बाद जब वो ठंडा हो गया तो उसको ग्राइंड कर लिया और फिर ठंडा ठंडा हम लोगों ने सर्व किया और पिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना था। इसके साथ साथ रात के खाने के लिए मैंने हैदराबादी कुल्फ़े की भाजी बना ली थी और उसके साथ वाइट प्लेन राइस बना लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने थे। अब अहमद का फैक्ट्री जाने का टाइम हो गया था, तो जाते हुए कोई अहमद को कोट पहना रहा होता है, कोई बाबा के पॉलिश करके ला के दे रहा होता है शूज़, तो कोई बाइक की कीज़ ला के दे रहा होता है। यहाँ अहमद सबसे मिल रहे थे। सैफुल्लाह और अब्दुल-समद जो हैं वो बहुत थक गए थे, दोनों बहुत जल्दी सो गए थे। हमें भी अब आप लोग इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।